ये एक मेरा एक रैप था, मैंने लिखा हुआ था, तो वो मैं पोइट्री के माध्यम से सुनाऊंगा आप लोगों को। एकलव्य पता होगा आप सबको। तो ये मेरा एकलव्य के ऊपर था कि ना मैं कौरव ना पांडव, ना मैं कौरव ना पांडव, मैं सबसे अलग था, निषाद पुत्र था मैं, हाँ मैं एकलव्य था। वो सब थे ऊंची जाति के, मैं छोटी जाति वाला, नादी विद्या द्रोण ने मुझे आश्रम से निकाला, कहीं हो ना जाऊं मैं भी पांडवों के जैसा, इसीलिए था छीना मुझसे शिक्षा का निवाला। कि इसीलिए था छीना मुझसे शिक्षा का निवाला, बना ली मैंने मूर्ति गुरु की अपने क्षेत्र में, कर अभ्यास रात दिन बना हाँ सर्वश्रेष्ठ में। जब द्रोण ने था पूछा कि तू शिष्य किसके नाम का, दिखाई मैंने मूर्ति बताया गुरुवर आपका। कि जब द्रोण ने था पूछा कि तू शिष्य किसके नाम का, दिखाई मैंने मूर्ति बताया गुरुवर आपका। धनुर्विद्या में महान ये पूरी दुनिया था जानता, दुनिया में रहे अर्जुन इसीलिए तो दक्षिणा में मांगा था अंगूठा मेरे हाथ का। कि देकर अंगूठा मैंने गुरु का रखा मान था, देकर अंगूठा मैंने गुरु का रखा मान था, बिन अंगूठे के भी मैं सबसे महान था। बस गलती इतनी थी कि मैंने मित्रता की मानी, जरासंध के साथ मथुरा जीतने की ठानी। कि बस गलती इतनी थी कि मैंने मित्रता की मानी, जरासंध के साथ मथुरा जीतने की ठानी। देखकर मुझे तब कृष्ण भी हैरान था, 4 उंगलियों से करता मैं बाणों की बौछार था। कि देखकर मुझे तब कृष्ण भी हैरान था, 4 उंगलियों से करता मैं बाणों की बौछार था। और अगर पहुंच जाता मैं महाभारत के युद्ध में, तो पांडवों का मेरे हाथों निश्चित ही विनाश था। कि अगर मैं पहुंच जाता महाभारत के युद्ध में, तो पांडवों का मेरे हाथों निश्चित ही विनाश था। इसीलिए तो छल से मुझे कृष्ण ने था मारा, समंदर जीतने के लिए मैंने छोड़ा था किनारा। पर दुनिया जानती है कि मैं सबसे भव्य था, हाँ मैं एकलव्य था, हाँ मैं एकलव्य था। अच्छा, मैं ना यूपी से हूं, तो मैं ज्यादातर अपनी चीजें यूपी के बारे में लिखता हूँ। धन्यवाद। आप लोगों में से बनारस गया कोई? बनारस जो नहीं गया ना, उनको मैं बोलूंगा कि आप एक बार होके आओ, सुकून ना मिले ना तो कहना। तो बनारस से ही शुरू करता हूं कि अगला जन्म हो तो बनारस में हो, अगला जन्म हो तो बनारस में हो, हम भी राजना जैसा इश्क करना चाहते हैं। शुक्रिया। कि अगला जन्म हो तो बनारस में हो, हम भी राजना जैसा इश्क करना चाहते हैं। कुंदन की तरह हो जाऊं मैं, हम भी किसी जोया पर मरना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कि कुंदन की तरह हो जाऊं मैं, हम भी किसी जोया पर मरना चाहते हैं। और लाख समझाई ये जमाना हमें, लाख समझाई ये जमाना हमें कि ये रिश्ता सही नहीं है। हम उस जोया के लिए धर्म के खिलाफ भी जाना चाहते हैं। शुक्रिया। और 2 रंगों में बांट दिया है, 2 रंगों में बांट दिया है इंसानियत को इन्होंने। हम उन 2 रंगों को मिला के इश्क के रंग में रंगना चाहते हैं। अगला जन्म हो तो बनारस में हो, हम भी जोया से इश्क करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और अगला कुछ ऐसा शेर है कि इलाहाबाद से छूते हुए, कि इलाहाबाद की 2 नदियों का संगम हो तुम, इलाहाबाद की 2 नदियों का संगम हो तुम, मैं उस पर बहती छोटी सी नाव कोई। तुम घना सा बादल जैसे, मैं कांटों वाली बबूल की छाँव कोई। कि तुम घना सा बादल जैसे, मैं कांटों वाली बबूल की छाँव कोई। और कुछ बूंद गिरा दो मुझ पर तुम, कुछ बूंद गिरा दो मुझ पर तुम, मैं फिर से लहराना चाहता हूँ। जरा पुरवैया चला दो ना। पुरवैया जो होती है वो पूरब से चलने वाली हवा होती है। और जब आप कभी जाओ इलाहाबाद या फिर बनारस, तो गंगा किनारे बैठो, बहुत अच्छी हवा आती है। तो कुछ ऐसा है कि जरा पुरवैया चला दो ना, मैं तुम्हारे साथ फिर से बहना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ फिर से बहना चाहता हूँ। शुक्रिया। और इसके साथ एक शेर है मेरा, छोटा सा है। रोशनी, तुम साड़ी पहन के ही बहुत अच्छी लग रही हो। हाँ, नहीं वो मेरी बहन है, उसको वैसा कुछ नहीं है। लेकिन ये हाँ, वो साड़ी से ही टच करते हुए है कि नटखट वो इतनी कि शैतानियाँ उसकी बातों में बतानी नहीं आती। मेरी मम्मी को पसंद है संस्कारी बहू, यार मेरी वाली को साड़ी पहननी नहीं आती। यार मेरे वाली को साड़ी पहननी नहीं आती। कि कैसे घर ले जाऊंगा उसे, कैसे घर ले जाऊंगा उसे, कैसे दीदी जीजा बुआ फूफा चाचा चाची से मिलाऊंगा उसे। पल्लू सरकता है कंधे से उसके, पल्लू सरकता है कंधे से, उत्ते पिन भी तो उसे लगानी नहीं आती। यार मेरी वाली को साड़ी पहननी नहीं आती। बहुत बढ़िया। और इसके साथ ऐसा है कि और लपेटती है जीन्स पर साड़ी वो ऐसे, लपेटती है जीन्स पर साड़ी वो ऐसे, जैसे बच्चे लॉलीपॉप मुंह में घुमा रहे हो ऐसे। और कहता हूँ घूंघट लेने को तो हाथ से मुंह छुपा लेती है।
कहता हूँ घूंघट लेने को तो हाथ से मुंह छुपा लेती है, साड़ी उसे कमर से बांधनी नहीं आती। यार मेरी वाली को साड़ी पहननी नहीं आती। और ये एक आखिरी मैंने लिखा हुआ था, ये सुना करके मैं फिर ख़त्म करूँगा चीज़ों को। एक्चुअली ये मैंने लिखा हुआ था कि कवियों के ऊपर है, यहाँ पे सभी राइटर्स हैं, सब बैठे हुए हैं। तो कुछ लोग होते हैं ना कि जिनको कुछ पता नहीं होता है, लेकिन वो फिर भी बोलते हैं कि यार क्या लिख रहे हो तुम लोग, क्या करते हो, ये तो बहुत आसान है लिखना, बहुत कुछ करना आसान है। तो उनके ऊपर था कि शब्द अगर कम पढ़ते हैं, शब्द अगर कम पढ़ते हैं तो ग्रंथों को तुम देख लो, शब्दों की इज्जत करो और ग्रंथों से तुम सीख लो। कि कह तो दिया गीता कृष्ण ने, पन्नों पे उतारा व्यास ने था, रामायण लिखी वाल्मीकि ने, रामचरित्र लिखा तुलसीदास ने था। कि रामायण लिखी वाल्मीकि ने, रामचरित्र लिखा तुलसीदास ने था, और विष्णु पुराण को लिखा जिसने, वो ऋषि पराशर किसी को याद न था, और आत्मा को मिलती मुक्ति जिससे, वो गरुड़ पुराण लिखने वाला वेद व्यास था। शुक्रिया शुक्रिया। और कविता तो तुम पढ़ देते, और कविता तो तुम पढ़ देते, पर कवि को ना तुम जानते हो, उनके गानों पे लिपसिंग करते लिखने वाले को ना पहचानते हो। कि उनके गानों पर तुम लिपसिंग करते लिखने वाले को ना पहचानते हो, और हंस करके कहते हैं ये लिखना तो बहुत आसान है। तो ये लो कलम और कागज हम भी देखें तुम में कितना ज्ञान है। शुक्रिया शुक्रिया। कि ये लो कलम और कागज हम भी देखें तुम में कितना ज्ञान है, और सबको नहीं मिलता ये धन, ये माँ सरस्वती का वरदान है। और जो शब्दों से शब्दों का करता है सिंगार, वो हर एक कवि महान है, वो हर एक कवि महान है। थैंक यू सो मच गाइस, दैट्स माय